जय श्रीमान नारायण। सभी को राधे राधे, सुप्रभात। आज हम 2-3 दिन के बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली बिज़ी हो गए थे थोड़ा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक से पढ़ रहे हैं। सभी भाइयों से निवेदन है कि लाइव अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और मैं और अच्छे तरीके से भगवद गीता को पढ़ के आपको सुनाऊंगा या बताऊंगा, जिससे मुझे भी ज्ञान बढ़ेगा। तो सभी भाइयों को राधे राधे, सुप्रभात। इसमें श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। इसमें श्री कृष्ण जी आगे बोल रहे हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात ये जो आत्मा है इसका कुछ नहीं होता, ये अजर अमर है। क्षत्रिय होने के नाते आप विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं, अतः तुम संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात श्री कृष्ण जी सबको ये उपदेश दे रहे हैं अर्जुन के द्वारा कि हमें जो कार्य मिला है इस संसार में, जो भी कार्य हमको मिला है उसको हम अच्छी तरीके से सही ढंग से करें, सच्चे मन से करें, ना कि अपने कार्य के प्रति हम डरें और छोड़ दें। ये कार्य श्री कृष्ण जी हमें समझा रहे हैं। आगे बोल रहे हैं श्री कृष्ण, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के लिए अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम युद्ध के रूप में भी अपना यश खो दोगे। श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश का सम्मान दिया, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। जय श्रीमन नारायण। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे सुखदायी और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। आप निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पार्थ, तुम यदि ऐसा ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अर्थात इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास्य, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रकृति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन से दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अर्थात अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अल्पकालिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के लिए कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, जो माया में फंसे रहते हैं। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन किया गया है।
हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के ऊपर उठो। समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अर्थात एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। अर्थात हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेते हैं। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत गीता में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। जय श्रीमन नारायण। सभी को राधे राधे, सुप्रभात। आपसे फिर नए श्लोकों में आगे भगवत गीता के बारे में पढ़ेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के वीडियो को आगे शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी भगवत गीता के बारे में ज्ञान मिल सके और वो भी भगवत गीता पढ़ें। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि सब भगवत गीता को पढ़ें, क्योंकि भगवत गीता में जो ज्ञान मिलता है वो किसी भी चीज़ में नहीं मिलता। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।